तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसकी जो धारा 170 है ये क्या कहती है, ठीक है, क्या प्रावधान करती है 170, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, धारा 170 के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। BNSS, ठीक है, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा है, धारा 170 क्या कहती है? धारा 170 क्या कहती है? धारा 170 कहती है संज्ञेय अपराधों संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। ठीक है, ये धारा ये कहती है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा संज्ञेय अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और कि वह अपराध करने से पहले ही पुलिस को किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ये पता चल जाता है कि फला व्यक्ति ने यह अपराध करने वाला है। ठीक है, ये धारा ये कहती है। अब इस धारा में क्या है कि इसमें इसका जो सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 1 क्या है, सब सेक्शन 2 क्या है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें ये कहता है कि यह धारा संज्ञेय अपराध का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा, मान लीजिए किसी को मारना हो, किसी का मर्डर करना हो, किसी के वहां डकैती डालना हो, चोरी करना हो, ठीक है, इस तरह के जो अपराध हैं ये संज्ञेय अपराध हैं। और इस तरह का जब अपराध करने के लिए कोई भी व्यक्ति जब एक टीम गठित करता है या किसी अन्य से चर्चा करता है और चर्चा करते समय कोई अन्य व्यक्ति ने सुन लेता है और वह पुलिस को बता देता है या किसी अन्य माध्यम से पुलिस को पता चल जाती है, तो वह क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। अब गिरफ्तार कैसे करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा अपराध करता है, कोई किसी को मर्डर करना चाहता है, किसी को जान से मारने की कोशिश करता है या किसी के वहाँ डकैती करने की प्लान बना रहा है, चोरी करने का प्लान बना रहा है, ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई संज्ञेय अपराध है, वह करने की कोशिश कर रहा है और जब पुलिस को यह पता चलती है, ठीक है, तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यह सब सेक्शन 1 ये कहता है, यह प्रावधान करता है इस धारा का कि कोई पुलिस अधिकारी जिसे यह संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता चलता है
यानी कोई भी पुलिस अधिकारी है और उसे यह परिकल्पना से पता चलता है कि कोई व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध करने के लिए, ठीक है, संज्ञेय अपराध करने के लिए वह जा रहा है या जाने वाला है, तो उसे रोकने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को रोकने के, अपराध, संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए यह मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के और बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से उसे, ठीक है, या पुलिस अधिकारी अपने नीचे किसी अधीनस्थ नीचे की किसी ऐसी अधिकारी से वह उसे गिरफ्तार करवा सकता है। यह धारा इसकी सबसेक्शन 1 कहता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या है इसका? कहता है कि जब इस सबसेक्शन 1 के तहत किसी व्यक्ति को जब पुलिस के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, तो उसे गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के वहां पेश कर देना है। ठीक है, 24 घंटे की अवधि के अंदर वह अपने अभिरक्षा में रखेगा। पुलिस 24 घंटे तक ही अपनी अभिरक्षा में, अपनी निरुद्ध में वह रखेगा, और 24 घंटे पार होते होते वह मजिस्ट्रेट के वहां उस व्यक्ति को, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को, जो अपराध करने, संज्ञेय अपराध करने वाला था, उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देना है उनको। हाँ, ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट को अभी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें बाकी है, अभी पूरा नहीं है, तो वह फिर पुनः पुलिस को आदेश देंगे कि तुम इसे अपनी अभिरक्षा में रखो, अपनी देख रेख में इसे रखो, इसका संज्ञान मैं बाद में लेता हूं, इसका जो संज्ञान है इसे मैं बाद में लेता हूं। तो जितने दिन के लिए मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उतने दिन के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में उस व्यक्ति को रखेगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका ये सबसेक्शन 2 कहता है, ठीक है, एग्जाम्पल से क, ख और ग, ये 3 व्यक्ति हैं। क ने क्या किया, इस ख को, ठीक ना, जान से मारने के लिए, जान से मारने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इसको जान से मारें। ठीक, तो अभी ये प्लान बना ही रहा था जान से मारने के लिए, इसमें 2-4 लोगों के साथ प्लान बना ही रहा था। तब तक गौ ने जो है कहीं से इसे पता चल गया, कहीं से इसे पता चल गया, और गौ ने क्या किया, तुरंत पुलिस थाने पे सूचना दे दिया। पुलिस थाने के व्यक्ति जब अलर्ट हो गए इस को के प्रति, तो को जब ये जाता है इसका अपराध करने के लिए, इसकी जान से मारने के लिए जब जाता है, उसके पहले ही पुलिस क्या करती है, इस को गिरफ्तार कर लेती है। क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है, और यह अपना जान गंवाने से बच जाता है खो। तो जब बच जाता है तो यह क क्या करेगी, जब इसे क गिरफ्तार करने जाएगी तो वहां किसी वारंट और मजिस्ट्रेट की आदेश की जरूरत नहीं है इस को गिरफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 लागू होता है। 170 का जो सबसेक्शन 1 है, ठीक ना, 170 का जो सबसेक्शन 1 है, यहाँ पे लागू होता है कि वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इसको यहाँ तुरंत पुलिस अधिकारी के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या किसी पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उससे नीचे के किसी अधिकारी द्वारा या कांस्टेबल के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तुरंत। ठीक है, और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इसे 24 घंटे तक अपने कस्टडी में पुलिस अधिकारी रखेंगे। तो यहाँ जब 24 घंटे तक अपने कस्टडी में पुलिस अधिकारी रखेंगे तो वहाँ पे इसका 170 का जो उपधारा 2 है वहाँ पे ये लागू होता है। अब जब मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि तुम ले जाओ इसे 3 दिन और रखो अपने पास, फिर 3 दिन के बाद मेरे पास वापस लाओ, फिर मैं इसका संज्ञान लेता हूँ। ठीक है, तो फिर पुलिस वापस लेकर अपने कस्टडी में 3 दिन तक और वो रखेगी। फिर जैसा मजिस्ट्रेट को लगेगा उसे
या तो जमानत पर छोड़ेंगे या उसे जेल भेजेंगे। ठीक है, 15 दिन की रिमांड के लिए, 1 महीने की रिमांड के लिए या 3 महीने के रिमांड के लिए, ठीक है, उसे जेल भेज देंगे। तो ये रही सारी प्रक्रिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।